अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। दी लल्लन टॉप के संस्थापक सौरभ द्विवेदी साहब अभी यूपी का दौरा कर रहे हैं। वो वहाँ तौकीर रज़ा खान साहब का इंटरव्यू लेते हैं, जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के लीडर हैं। उनका वो इंटरव्यू लेते हैं। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। सौरभ द्विवेदी जी ने क्वेश्चन किया कि बरेलवी क्या देवबंदी को मुसलमान समझते हैं। तौकीर रज़ा खान साहब का जवाब सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने तो पहले वो बात को घुमाया, बाद में उन्होंने डायरेक्ट काफिर कह दिया। लेकिन चूंकि उन्हें सब मुसलमान समझते हैं, हिंदूवादी संगठन मुसलमान समझते हैं, हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां उन्हें मुसलमान समझती, सरकार मुसलमान समझती है, इसलिए ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले वो तमाम लोग, वो चाहे शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए, जो कलमा पढ़ने वाले लोग। आपने अभी भी ये नहीं बताया कि बरेलवी उनको मुसलमान मानते हैं कि नहीं। नहीं, बरेलवी नहीं मानते, नहीं मानते, बरेली काफिर मानते हैं। बरेलवी, मैं इसको थोड़ा समझ लेता हूं। बरेलवी उन्हें काफिर मानते हैं। मतलब आपके हिसाब से जो देवबंदी हैं या शिया हैं या अहमदिया हैं या दाऊदी बोहरा हैं, वो सब मुसलमान नहीं है। आप देखिए, हम दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, हम बोलते हैं कि मुसलमान का दुश्मन आरएसएस है, वीएचपी है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए। मगर मैं आपको कह दूं कि सबसे बड़ा मुसलमान का दुश्मन मुसलमान है। आज आप देख लीजिए, एक मुसलमान दूसरे को मुसलमान तक मानने को तैयार नहीं है, एक मकतबे फ़िक्र दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। आप इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? आप सोचिए कि वो आप इस स्कूल ऑफ थॉट का बहाना लेकर अहमद रज़ा बरेलवी साहब के नाम पर आज जो उनकी जो थॉट्स हैं और जो उनकी टीचिंग है वो बरेलवी खुद नहीं मानते, पहली बात। और दूसरी बात, जो फ़िरके 1856 और 1896 में वजूद में आए, उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले क्या था? इस्लाम कोई समझ नहीं सका था, यही दो बंदे लोग समझे थे क्या इस्लाम? पहला तो क्वेश्चन है, ये एक डिटेल में बात है। दूसरा चीज़ कि जो उन्होंने कहा देवबंदी, अहले हदीस, सलफ़ी और शिया के बारे में कि वो काफिर हैं, और जिनको ये तौकीर रज़ा खान साहब को काफिर का माने नहीं पता और काफिर और कुफ्र में फ़र्क नहीं कर सकते। और जब तौकीर रज़ा ने कहा कि सेक्ट्स तो सब में हैं, हिंदू में भी है, सिख में भी है और दीगर में भी है, मगर जब सौरभ द्विवेदी जी ने कहा कि हिंदू में मानता हूँ कि कोई विष्णु को मानता है, ब्रह्मा को मानता है, महेश को मानता है, कोई किसी और भगवान को मानता है, आर्य समाज भी है जो निराकार है, जो आइडल वर्शिप को पर नहीं मानता है, फिर भी सब लोग एक दूसरे को हिंदू कहते हैं। वो कोई नहीं कहता कि वो हिंदू नहीं है। मगर आप में एक मुसलमान दूसरे को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। जब ये सौरभ द्विवेदी ने क्वेश्चन किया तो तौकीर रज़ा खान साहब के बोल ही बदल गए। तो मसला ये है मेरे भाई, ये बात तो वाज़ेह है, उनकी किताबों में मौजूद है, और अगर उस पर बात किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, कहा सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान का मुसलमान है। कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कह दें तो आपको वो लोग जान से मार देंगे, आपके साथ कुछ भी कर देंगे। मगर वही जब आप कुरान की तालीम खोल के दिखाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को बताएंगे तो वो आपको काफिर, मुशरिक, यहूदी का एजेंट और एटसेट्रा एटसेट्रा हर टर्मिनोलॉजीज इन लोगों ने डेवलप कर रखी है। हर तरह की बात है, आपका ऊपर उस वो लेबल लगा देंगे। ये कौम जो मुसलमान कौम है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, ये जोहला कौम है, ये जाहिलों से शुमार होती है, जिसे ये तक तमीज़ नहीं जो मुसलमान और नॉन मुस्लिम में कैसे फ़र्क करे। आपने तौकीर रज़ा खान साहब को देखा, जिनको काफिर और कुफ्र में फ़र्क पता नहीं, वो क्या इस्लाम जानते हैं? आप छोटी सी मिसाल देखिए। आज मुसलमानों से ज़्यादा अच्छा व्यवहार, ज़्यादा अच्छा ह्यूमैनिटी हमको दूसरे रिलीजन में देखने को मिलता है, हिंदू में देखने को मिलता है, क्रिश्चियन में देखने को मिलता है। और अगर आप जैसे मेरे सोच वाले लोग हैं तो ये ही इन्हीं से ही आपको मोहब्बत मिलेगी, बाकी आपका मुसलमान में गुजारा नहीं है मेरे भाई। और इस चीज़ को मैंने जिया है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मैं क्या बताऊँ इस पर आपको? मैं ये जो एक्चुअल इस्लाम है वो ह्यूमैनिटी, और जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है वो ह्यूमैनिटी पर बेस है मेरे भाई। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अब्दुल्ला बिन उबय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत सलत बात कहता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की मंसूबे बनाता था। जब वो वफ़ात पाया
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जनाजे की भी नमाज पढ़ाई और उसको अपने चादर से ढका कि अल्लाह ताला इसको माफ़ कर दे। जब ये ह्यूमैनिटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाई, आज उनके मानने वाले लोग मुसलमान कलमा गो कहने वाले को काफिर कहते हैं। तो ये हमारे नॉन मुस्लिम भाई को समझ जाना चाहिए कि मुसलमान में देखिए किस तरह की फूट है और एक दूसरे को कत्ल करने तक का ये जज्बा रखते हैं। तो अभी वही चीज़ मैं फिर एक बात का ऐड करना ज़रूरी समझूंगा कि जो लोग आज एंटी मोदी बने हुए हैं, जो मोदी जी के बारे में गलत सलत बात कर रहे हैं, वही लोग तैयब अर्दोगान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं या गलत कंडेम ये कर रहे हैं। अब इसमें दो बात हो सकती है, उनकी पॉलिसीज़ गलत है, सही है, उनकी रवैया जो हिंदुस्तान के साथ है वो गलत है, सही है, उसे बाज़ाब्ते वो आंसरेबल है, बोलना चाहिए। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं, मगर मैं आपको सोच बताना चाह रहा हूँ कि दो बंदा सिर्फ नाम की वजह से सपोर्ट बदल जाता है। 81% मेजोरिटी हिंदू की, तो मैं क्वेश्चन क्यों हम लोग उठाते हैं कि भाई हिंदू लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भाई तो पहले आप अपने आप के सोच को बदलिए। जब हम खुद को बदलेंगे तब हम सही बात कह सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड इस्लाम में हराम है। आप अगर किसी को कंडेम कर रहे हैं तो वही गलती जब आपके कोई और करे उसको भी वैसे ही कंडेम करिए। और मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, जिस तरीके से आज हमारे में फ्रिक्शन डाला हुआ है लोगों में, वो देखिए तौकीर रज़ा साहब इत्तेहाद मिल्लत का राप अलाप रहे थे, मगर उनके ज़बान से सच बात निकल गई। आज जिस तरीके से वो लोग रवैया इख्तियार किए हुए हैं, ये बरेलवी मकतब फ़िक्र, ये किसी से छुपा नहीं है। जो लोग, मैंने किताबें स्टडी की हुई हैं, अगर मैं एक किताब की बात बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे, उसमें ऐसी ऐसी वाहियात बात सब लिखी हुई। मैंने ये बुक ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ा था और मैं बहुत हैरान रहा इस मैटर पर, मगर इस पर उतना डिस्कस किया नहीं जा सकता। मैं वही चीज़ से बताना चाह रहा था कि मुसलमान में किस तरीके की सोच, आज आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सलफ़ी हो, ये लोग सब कट्टर किस्म के लोग हैं। इस्लाम में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, वो है मुस्लिम। आप सूरह हज की आयत नंबर 78 पढ़ लें, आपको वाज़ेह हो जाएगा। और इसको कुरान में जो अरबिक का नॉलेज रखते हैं उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया गया है। बाकी जो भी सेक्ट्स हैं वो सब कट्टर हैं, वो सब मुसलमान तो हैं मगर सच्चे इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं हैं। आप कोई चीज़ को ज़बान से तरीके से कहेंगे, जबकि 1000 बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जिसने ज़बान की ज़मानत दे दी वो इंसान कामयाब हो गया। आपको ज़बान का मतलब समझ में आता है मेरे भाई? जो लिटरेचर जानते हैं वो इस चीज़ को बाखूबी समझ पाएंगे कि इसकी कितनी बड़ी डिटेल में बात है। आप इस चीज़ को समझें। आप कितने कोई चीज़ को मान रहे हैं और आपका ज़बान ख़राब है तो आप वो आपके लिए सही नहीं। कट्टरता इस्लाम में हराम है। कट्टर रिजिडनेस जिसको बोलते हैं वो इस्लाम में कतअन जायज़ नहीं है। आज जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है और जो हमारे पड़ोसी मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मुसलमान को गोली मार देता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मुमताज़ कादरी है, और हमारे देश में भी ये मामला कमलेश तिवारी के तौर पर हुआ। ये दोनों कंडेम करने के लायक है। आपको अल्लाह ने हक नहीं दिया है किसी भी इंसान का कत्ल करना, और ना आप अपने से किसी को सज़ा दे सकते हैं। कानून का सिस्टम है, लॉ का सिस्टम है, आप पर फॉलो करना फ़र्ज़ करार दिया गया है इस्लाम में। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें, जो भी खलीफा रहे हैं उन्होंने काजी रखा था जो फैसले किया करते थे। बहुत सारी बातें हैं, आज उसी का मॉडर्न फॉर्म हमारा कोर्ट है। तो इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है मुसलमानों को। मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, आज आप पढ़ें, कुरान मौजूद है। जिस मज़हब में कुरान एक, नबी एक, अल्लाह एक, उस मज़हब में इतने फ़िरके, और वो लोग अपने फ़िरके को जस्टिफाई करने के लिए कैसी कैसी मनगढ़ंत बात कहते हैं। कुरान को सही से फॉलो करें और प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को फॉलो करें, यही हमारी कामयाबी की बात है। तौकीर रज़ा साहब ने कहा वो बात सही नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उन्हें भी उस स्टडी करने की ज़रूरत है। और हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उन तक सही मैसेज पहुँचाइए, मोहब्बत कीजिए और अखलाक से बात आइए। किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव करना जायज़ नहीं है मेरे भाई। आपस में भाईचारा रखें, मोहब्बत रखें, सबके धर्म की इज़्ज़त करें और सबकी अक़फ़ेत की इज़्ज़त करें। अगर आपको कुछ गलती लगता है तो उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दें, बता दें, बस आपका इतना ही काम है। क्योंकि कुरान में पेट रूल है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई भी जबर नहीं है। और वैसा इस्लाम कबूल ही नहीं है जो जबरन कबूल कराया जाए, जबरन प्रैक्टिस कराया जाए।
वो इस्लाम कबूली नहीं है, काबिल कबूली नहीं है। मैं गारंटी के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, और ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसी बातें कहने को बहुत कुछ हैं जो हमारे माशरे में हैं। ऐसे ही फिर आगे हम आपसे बात करते रहेंगे और ऐसे ही बात पर डिस्कस करते रहेंगे बेबाकी के साथ। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, और अगर आपको कोई एडवाइस है मेरे लिए तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है उसको ज़िंदा रखें, अपने हर धर्म के भाइयों से मोहब्बत रखें, उनके हर खुशी में शामिल हों, हर गम में शामिल हों, उनके साथ मोहब्बत रखें, उनको अपना जानें और उनसे हमदर्दी रखें, और आपस में भाई भाई बन के रहें, और आपस में यूनिटी को प्रमोट करें, और हर चीज़ में बोलने से पहले उसकी एजुकेशन ज़रूर लें, और स्वच्छ अभियान का हिस्सा बने। आसपास सफाई रखें, अपने घर को भी सफाई रखें, और किसी को गंदगी करने ना दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।